आप मेरे से ईमानदारी से पूछें, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। अच्छा, पूरी ईमानदारी के साथ। नंबर 1, इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। नंबर 2, पाकिस्तान मुझे लगता है इंडिया को हराएगा एशिया कप। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हाँ तो भाई जसप्रीत बुमराह को बड़ी मार पड़ने वाली है इंडिया पाकिस्तान के मैच में। वरना तेरे को डर नहीं लगता? इंडिया की बड़ी बातें करते हैं, वो हमारे खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्किल वाइज, सिस्टम वाइज इंडिया के जो प्लेयर्स हैं हमें उनकी तारीफ करनी पड़ती है। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में तकरीबन 60 या 50 से ज्यादा रन देके चले जाएंगे, क्योंकि फुरकान भट्टी भाई साहब कहते हैं कि इस स्क्वाड में कुछ ऐसे लड़के हैं जो इंतजार कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह आए और उसको हम मारेंगे। अभिषेक शर्मा जैसी क्लासिक हिटिंग कोई करता ही नहीं है भाई इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में। जब उसका बल्ला चलता है तो भाई दुनिया देखती है, बहुत खूबसूरत। मतलब अगर बुमराह बॉलिंग करने आया है तो इस पाकिस्तान की टीम में 2-3 लड़के ऐसे हैं जो इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि ये आए जरा। टीम डबल उभरी है, तब तो थी ना ब्रांड, अब ब्रांड से भी ब्रांड आगे है, ठीक है ना। वन साइडेड मैच 2025 में एशिया कप इंडिया का डेफिनेटली आराम से सुकून से इंडिया ने हंसी मजाक में ले जाना उन्होंने। अरे आप पाकिस्तानी होकर ये बात कह रहे हैं कि 2025 का एशिया कप भी इंडिया का है। मुझे तो दिमाग खराब हो गया जब से सुना कि बाबा जी हमारा यंग टैलेंट, जो पाकिस्तानी यंग टैलेंट है ना, वो एशिया कप का और इंडिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच का इंतजार कर रहा है, और किसी चीज का इंतजार ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडियन टीम हमारे सामने आए, हम उनका फेंटा लगाएं। इंडिया के स्क्वाड में देखें तो हर खिलाड़ी 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखता है, 150-200 के दरमियान का स्ट्राइक रेट रखता है, और हमारे खिलाड़ी हैं सिर्फ एक है जो 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, हसन नवाज। बाकी सारे जो है के छोटे छोटे स्ट्राइक रेट वाले हैं और वो बुमराह का इंतजार कर रहे हैं। हमारे मुल्क में दम नहीं है प्लेयरों में। अब वो प्लेयरी से ज्यादा उन्हें स्टार से थोड़ी मोहब्बत है, वो तो चाहते हैं हम PSL खेलें, हम पाकिस्तान टीम में पैराशूट के जरिए आ जाए। लेकिन मेरा दिल कह रहा है और मेरा दिमाग भी कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में जो जज्बा है ना वो बहुत ज्यादा है। और इंडिया का आप देख ले, हर रैंकिंग में हर प्लेयर 3-4 प्लेयर ऐड है। T20 में उनके 4 प्लेयर हैं, वनडे में उनके 4 प्लेयर है, टेस्ट में उनके 4 प्लेयर है, हर टीम में 4 प्लेयर है। भाई उनकी बेंच स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा है, उनका एक प्लेयर आउट हो जाए तो लाइन नहीं लगती है। एक बात बताओ, अगर 115, 120, 105 के स्ट्राइक रेट वाले जसप्रीत बुमराह के इंतजार में बैठे हुए हैं कि उसको हम मारेंगे, तो फिर उनके जो 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रखते हैं वो किसके इंतजार में हैं? फिर वो भी तो इंतजार कर रहे होंगे। अभिषेक शर्मा का 193 का स्ट्राइक रेट है। एक टैलेंटेड लड़के से ज्यादा एक हार्ड वर्किंग लड़के को प्रेफर करता हूं। कभी कभी आप टैलेंटेड होते हैं, ये इंडियन टीम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तानी लड़के हैं ये ऊपर आना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं यार हमारा नाम बने, जिससे हमारी बेइज्जती होती है। बाबा जी ये साले अपने किताब में फरमा रहे हैं बाबा जी बैठ के कि बाबा जी कम से कम बुमराह को ना कम से कम 50 रन, 4 ओवरों में 50 रन तो होने ही चाहिए। ये शुगल चल रहा है, ये फिल्म चल रही है बॉलीवुड की, क्या चल रहा है बाबा जी? ये क्रिकेट है, वो बुमराह है, वो बुमराह है बाबा जी। कोई ज़हन में सोच के रखो कि वो बुमराह है। हेलो दोस्तों, ये जब से एशिया कप का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है तो देख सकते हो पाकिस्तानी किस तरह से बिलबिला रहे हैं। पहले पाकिस्तान का कोच आकिब जावेद भारत के खिलाफ बोल रहा था कि हम भारत को हरा देंगे, हमारी टीम बहुत मजबूत है और इस पाकिस्तानी यंग टीम में बहुत टैलेंट है और इंडिया को जरूर हराएंगे हम एशिया कप में, इस तरह की बात करी थी। वहीं अब आलू फुरकान भट्टी किस तरह की बातें कर रहा है, बोल रहा है कि इस बार जिस तरह की हमारी टीम दिख रही है ये जरूर इंडिया को हराएगी एशिया कप में, और हमारे जितने भी यंग बैट्समैन है वो बुमराह को आराम से खेल लेंगे, बुमराह उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह की बातें कर रहा है, मतलब बुमराह के बारे में कह रहा है जो बुमराह नंबर 1 बॉलर है, वहीं बड़े बड़े बैट्समैन उसको हिट नहीं मार पाते। किसी को याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम बुमराह ने छक्का कब खाया होगा T20 में, और ये पुराने मैच भी भूल गए जब 2024 T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने किस तरह से पाकिस्तान को हराया था, अकेले दम में मैच छीन लेता इनसे, 120 रन का टारगेट चेस नहीं करने दिया था T20 वर्ल्ड कप में। और ये बड़ी बात कर रहा फुरकान भट्टी। अबे जो इनके बैट्समैन है उनकी स्ट्राइक रेट देख लो, 120, 130, 110 की है,
है, वहीं हमारे बैट्समैनों की देख लो ना स्ट्राइक रेट 150 से चालू होती है। अभिषेक शर्मा 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है। भाई साहब तुम्हारे साइंस अफरीदी, हारिस राव, इन सबको तो ऐसे मारेगा अभिषेक शर्मा चुन चुन के। वहीं पाकिस्तानी मीडिया तो बोल ही रहा है कि अभिषेक शर्मा से बच के रहना पड़ेगा भाई, वो जिस तरह की इनिंग खेलता है वो तो शुरू से ही अटैक करता है। और वहीं पे इंडिया के बैट्समैन जितने भी है सारे अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते हैं, उनको कोई डिफेंसिंग क्रिकेट नहीं खेलना था। वही बात सही भी है। और ये लोग इंडियन टीम के बारे में बोल रहे कि इस बार हम इंडियन टीम को हरा देंगे। फुरकान भट्टी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है बुमराह के बारे में, खासकर कि बुमराह इस बार 4 ओवर में 50 रन तो देगा ही पाकिस्तान के खिलाफ। आधे बैट्समैनों के तो पैर कांपने लग जाएंगे जब बुमराह बॉलिंग कराने आएगा तो इन पाकिस्तानियों के, और ये बुमराह को रन मारेंगे। अब तो बस 14 तारीख का इंतजार है, इंडिया क्या हाल करेगा एशिया कप में पाकिस्तान का, इस बात का डर है पाकिस्तान को। और जो इंडिया का स्क्वाड है उन्होंने माजी में इतना तजर्बा लिया हुआ है, इंडियन टीम से खेलने का तजर्बा, MS धोनी के नीचे खेलने का तजर्बा, विराट कोहली के नीचे खेलने का तजर्बा, मतलब स्पेशली MS धोनी के नीचे इनमें से कितने प्लेयर खेले हुए हैं। कुलदीप यादव हो गया, बुमराह हो गया, आपका संजू सैमसन हो गया, स्पेशली इन सब लड़कों ने कितना MS के अंडर खेला हुआ है। मतलब धोनी के नीचे खेलने से ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें आप लेटर ऑन अपनी क्रिकेट में अप्लाई करते हो, तो फर्क बहुत ज्यादा है। इंडियन टीम ऑन द पेपर बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस टाइम एक जज्बा है। जज्बा किस चीज का? जो इंडिया पाकिस्तान के हालात इस टाइम चल रहे हैं वो पहलगाम के बाद सबको पता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का T20 में और वनडे में, बल्कि लेट्स से व्हाइट बॉल में एक वो ट्रांजिशन टाइम पीरियड चल रहा है, तो सारे लड़कों को ना खुद को प्रूव करना है। और MS धोनी की ही मुझे एक लाइन याद आती है कि कभी कभी मैं एक टैलेंटेड लड़के से ज्यादा एक हार्ड वर्किंग लड़के को प्रेफर करता हूं। कभी कभी आप टैलेंटेड होते हैं, ये इंडियन टीम बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तानी लड़के हैं ये ऊपर आना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं यार हमारा नाम बने। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में तकरीबन 60 या 50 से ज्यादा रन देके चले जाएंगे, क्योंकि फुरकान भट्टी भाई साहब कहते हैं कि इस स्क्वाड में कुछ ऐसे लड़के हैं जो इंतजार कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह आए और उसको हम मारेंगे। मार पड़ने वाली है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको उसका वीडियो यहां पे सुनवाऊंगा, आप अपने कानों से सुनना भाई। फुरकान भट्टी ने यह बात की है। स्ट्राइक रेट 120 से कम, और वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि बुमराह आए और उस पर हम अटैक करेंगे, उसके बाद हमला करेंगे, उसको मारेंगे। ये कहना है फुरकान भट्टी का। वाह 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 वाह। इंडिया के स्क्वाड में देखें तो हर खिलाड़ी 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखता है, 150-200 के दरमियान का स्ट्राइक रेट रखता है, और हमारे खिलाड़ी हैं सिर्फ एक है जो 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, हसन नवाज। बाकी सारे जो है के छोटे छोटे स्ट्राइक रेट वाले हैं और वो बुमराह का इंतजार कर रहे हैं। अरे बुमराह, जो सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बुमराह को खेल नहीं सकते, सेंचुरी बना के सेट खड़े होते हैं ना, वो भी बुमराह का सामना नहीं कर पाते। और फुरकान भट्टी लगते हैं पागल हो गए। बताऊंगा पूरी ईमानदारी के साथ। नंबर 1, इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है। नंबर 2, पाकिस्तान मुझे लगता है इंडिया को हराएगा एशिया कप। अगर मुझे ऐसा लगता कि इंडियन टीम पाकिस्तान को हरा देगी तो मैं सीधा कह देता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है और मेरा दिमाग भी कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में जो जज्बा है ना वो बहुत ज्यादा है। इस टाइम सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हो और हम जरा इनको बताएं। तो वो जो मजा है ना वो हम दोनों ने लेना है। इंडियन फैंस भी बैठ के एंजॉय करेंगे, पाकिस्तान फैंस भी यहां बैठ के एंजॉय करेंगे। सो बड़ा मजा आने वाला है। और अच्छी बात है कि इतने टफ हालात के बाद पॉलिटिकल लेवल पे हमें 2 मैच देखने को मिलेंगे, कंफर्म 2 मैच है इंशाल्लाह। और तीसरा तो फाइनल पड़ जाए तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागा। कितना मजा आएगा यार, 3 मैच मिल जाए बहुत मजा आएगा। मतलब इट्स काइंड ऑफ बेस्ट ऑफ 3। अगर एक मैच पाकिस्तान हार जाता है या एक मैच इंडिया हार जाता है, दूसरे मैच में फिर आपको कम बैक करने का मौका मिलेगा। एक बात बताओ, अगर 115, 120, 105 के स्ट्राइक रेट वाले जसप्रीत बुमराह के इंतजार में बैठे हुए हैं कि उसको हम मारेंगे, तो फिर उनके जो 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रखते हैं वो किसके इंतजार में हैं? फिर वो भी तो इंतजार कर रहे होंगे। अभिषेक शर्मा का 193 का स्ट्राइक रेट है,
वरना अगर 115 104 का स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी तुम्हारा बुमराह का इंतजार कर रहा है, तो 190 के स्ट्राइक रेट वाला अभिषेक इंतजार नहीं कर रहा होगा कि सुफियान मुकीम आए, शाहीन आए, हैं? तिलक वर्मा जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, जब सेट होता है तो 200 से ज्यादा होता है। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, जब सेट होता है तो 200 से ज्यादा होता है उसका। सूर्य कुमार यादव 164 का स्ट्राइक रेट है और जब सेट होता है तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है वो, हैं? उनके 250 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट हैं, फिर वो भी तो इंतजार कर रहे होंगे। और अगर वो इंतजार कर रहे होंगे तो बताओ फिर तुम्हारे 150 की स्पीड रखने वाले बॉलर्स का क्या हाल होगा, बताओ जरा।